उत्तर प्रदेश में यादवों को बदनाम करने के लिए बीजेपी ने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जातियों को ये बताया गया और बार बार बताया गया कि जो यादव है वो अन्यायी है, यादव जो है वो दूसरों का हक मारता है। लेकिन गाजीपुर की जो घटना में विश्वकर्मा समाज की बेटी उनके परिवार के साथ यादव समाज के लड़के जिस तरह से खड़े हुए उनके साथ में मुकदमे झेले और कई लड़के जेल में बंद हैं, तो जो धारणा जो भाजपा लगातार फैला रही थी, एक झूठ परोस रही थी, अब क्या वो झूठ गाजीपुर में जो यादव मजबूती के साथ खड़े हुए हैं विश्वकर्मा समाज के साथ, अति पिछड़ी जातियों के साथ, क्या वो भ्रम टूटा है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के साथ मेरे साथ विद्यार्थी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि इनकी क्या राय है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुरू से इनकी जो विचारधारा रही है, जो रणनीति रही है, जो पिछड़ों के प्रति सोच रही है हमेशा से, आज से नहीं सदियों से, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, जिस तरीके से पिछड़े समाज को बांटने का काम करते हैं, आरएसएस और भाजपा के लोग समाज में विध्वंस फैलाने का काम करते हैं, जाति के नाम पे, मजहब के नाम में पिछड़ों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आखिर देखिए वास्तव में लड़ाई कौन लड़ा है आज के समय में? आज जिस तरीके से पूरे पीडीए जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, कौन खड़ा है? यादवों के ऊपर जिस तरीके से चिन्हित कर कर एक जाति और मजहब और विशेष धर्म को लोगों को चिन्हित कर कर टारगेट कर कर उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। आखिर में ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इन लोगों का चलन रहा है कि बदनाम करने के लिए यादवों से अति पिछड़ी जातियों को लड़ा दिया जाए, लेकिन वास्तव में लड़ कौन रहा है पिछड़ों के लिए, ये देखना है। और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछड़ों में, चाहे मौर्य हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, चौहान हो, लगातार घटनाएं पिछड़ों के साथ हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति और मजहब के नाम पर राजनीति करती आई है और इस समय भी कर रही है, और आने वाले समय में इसको उत्तर प्रदेश की जनता मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। अन्य पिछड़ी जातियों को अब ये समझ में आ गया है कि यादव जो है वो उनके साथ खड़ा रहता है और पिछड़ों का बड़ा भाई यादव है। समझ में आया है कि नहीं आया है? देखिए, यादव लड़ने वाली कौम है, हमेशा सीना तान के युद्ध में लड़ने का काम करते हैं, आगे चलने का काम करता है। अब पिछड़ों के लिए हमेशा खड़ा रहने का काम किया है, पिछड़ी जातियों को हमेशा लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी। आखिर पिछड़ों का वोट लेके शासन सत्ता में आ गए, लेकिन पिछड़ों को आज अधिकार मिला नहीं मिला? चाहे 69,000 भर्ती हो जो तब, चाहे नौकरियों में आरक्षण का बात हो तब, विश्वविद्यालयों में कौन लोग बैठे हैं, आज थाने से लेकर हर जगह कौन बैठा है? पिछड़ों का, अति पिछड़ों का हक कौन खा रहा है? जो लोग जातिवाद का आरोप लगाते थे, लोक सेवा आयोग से लेके कि नौकरियों में, पुलिस भर्ती में सबसे ज़्यादा, आज भी तो संख्या यादव की सबसे ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। आज क्यों नहीं कोई सवाल पूछ रहा है? आज अति पिछड़ी जातियों को राजभर जी क्यों नहीं राजभरों को नौकरी दिलवा दे रहे हैं? चौहान जी क्यों नहीं दिलवा दे? निषाद समाज के जो मंत्री बैठे हैं गठबंधन में हैं, क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? अनुप्रिया पटेल क्यों नहीं पटेलों को? कब बात करेंगे? आखिर स्कॉलरशिप की बात हो, आरक्षण की बात हो, नौकरियों की बात हो, आखिर शासन सत्ता में आप बैठे हो, पिछड़ों का वोट लेकर पिछड़ों का दम पे राजनीति कर रहे हो, उन्हीं का मलाई खा रहा है, तो आखिर पिछड़ों की बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है, ये पिछड़ों का वोट लेकर केवल राजनीति और जाति और मजहब के नाम पे पीडीए समाज में जो पीड़ित तबका है, जो शोषित तबका है, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में शोषण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है सबसे ज़्यादा। ये तो एनसीआरबी का डाटा बताता है। आज कोई नहीं पूछ रहा है कि थाने में कौन बैठा है, कलेक्टर कौन है, विश्वविद्यालय में आरएसएस टाइप के वीसी बैठे हैं। आज जिस तरीके से हकमारी हो रही है पिछड़ों का, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, लड़ने का कोई काम कर रहा है तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी कर रही है। ये बताइए, यादव समाज के लोगों को क्या पड़ी होती है कि किसी दूसरे के मामले में जाते हैं और बदले में इनाम में जो मिलता है, एफआईआर मिलता है, जेल मिलता है, मुकदमा मिलता है? देखिए, अन्याय होगा तो उसके साथ वो खड़ा रहेगा, पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा, उसके साथ जाति होगी तो उसके साथ खड़ा रहता है, इसलिए मुकदमा मिलता है। और आज इसका जीता जाता उदाहरण है गाजीपुर की घटना। चाहे आप हरदोई की घटना देख लीजिए, कहीं भी सीना तान के खड़ा है, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है और आगे भी लड़ता, शुरू से लड़ता है और आगे भी लड़ता रहेगा। गुप्ता जी, आप बनिया समाज से आते हैं, मोदी जी भी जो है वो भी बनिया समाज से आते हैं, तो भाजपा का साथ आप क्यों नहीं देते हैं? आप समाजवादी पार्टी में क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी जितना शोषण व्यापारियों का, बनियों का, चाहे जीएसटी के नाम पे,
चाहे कल कारखाने के नाम पे, चाहे महंगाई के नाम, नोटबंदी के नाम से जितना शोषण व्यापारियों का, बनियों का, जितनी हत्याएं हुई है इस सरकार में, इतना शोषण किसी सरकार में नहीं हुआ है। ये केवल जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, और व्यापारी और बनिया और जाति वाला कि मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं बनिया जाति से हूँ, ये किसी का भला नहीं करते हैं। तमाम हत्याएं इसी उत्तर प्रदेश में, व्यापारियों की लूट हुई, हत्याएं हुई, रंगदारी मांगी जाती, फिरौती मांगी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों तक जू नहीं रखता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और व्यापारी और बनिया समाज परेशान है, और आने वाले समय में पूरा व्यापारी और बनिया समाज समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ है। अच्छा, एक बात बताइए, गाजीपुर घटना के बाद जिस तरह से यादव के ऊपर मुकदमा एफआईआर जेल हो रही है, तो क्या यादव समाज आगे से फिर किसी के साथ अन्याय होगा तो उसकी लड़ाई लड़ने जाएगा? देखिए, हमेशा उत्तर प्रदेश में चाहे कहीं भी घटना रही हो, सबसे ज़्यादा खड़ा रहता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम करता है, लड़ने वाली कौम है। हमेशा अति पिछड़ों के साथ जिस तरीके से जाति अन्याय होता है, हमेशा सीना ताने खड़ा रहता है और लड़ने का काम करता है, और आगे भी लड़ता है, और गाजीपुर में करके दिखाया है, और झेल भी रहा है। जेल भी जाना पड़े तो वो डरने वाला नहीं है कौम। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो गाजीपुर की घटना के बाद आपने जिस तरह से देखा कि गाजीपुर में यादवों को चुन चुन के एफआईआर किया गया, जेल भेजा गया, बहुत लोग हैं वो फरारी काट रहे हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है, मुकदमा उन पर हो चुका है। आप समझिए कि यादव, जब उत्तर प्रदेश में तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, आए दिन अपराध हो रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए पीड़ित पक्ष के परिवार के साथ उनकी न्याय की आवाज़ बनने के लिए यादव खड़ा होता है, तो इनाम में उसको एफआईआर, जेल और मुकदमा मिलता है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।